हेलो गाइस, आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट VLAN इन नेटवर्किंग यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर। सो प्लीज गाइस, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। जो लोग अभी बिगिनर है नेटवर्किंग में और अभी सीख रहे हैं कुछ CCN एग्जाम देने के लिए, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। तो प्लीज ये लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। यहाँ से हम न्यू फाइल सिलेक्ट करेंगे और एक राउटर लेंगे। अब यहाँ से हम स्विच लेते हैं और कुछ सिस्टम लेंगे हम। अब हम इन सबको कनेक्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिक केबल कनेक्शन है, जिससे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा कनेक्शन टाइम। आपको कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा केबल कहाँ कनेक्ट करना है। ये हमारा फिजिकल कनेक्शन हो गया सबका। अब हम स्विच और राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। उससे पहले हमें ये देख लेना है कि कौन सा पोर्ट इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ हम कर्सर रखेंगे तो पता चलेगा कि ये देखो, फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच का पोर्ट इस सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ देखो, ये फास्ट इथरनेट 0/1 और ये नहीं कि ये 1 और 2 हो गया। ये देखिए, ये यहाँ पे हमें 4 बता रहा है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये स्विच का फास्ट इथरनेट 0/3 वाला पोर्ट राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये 2, ये 3, ये 1, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब हम स्विच कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ से हम CLI कमांड में जाएंगे। सबसे पहले स्विच को इनेबल करेंगे और पहले शो VLAN से उसका स्टेटस जानेंगे। ये देखो, यहाँ पे स्टेटस आ गया बाय डिफॉल्ट एक्टिव। सभी पोर्ट अभी एक्टिव स्टेटस में डिफॉल्ट VLAN में है, यानी कि VLAN 1। हमने कुछ स्पेसिफाई VLAN अभी क्रिएट नहीं किया है। ये देखो, ठीक है। ये VLAN डेटाबेस है, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई VLAN क्रिएट किया है या नहीं किया है। यहाँ पे लिखा है इट इज रिकमेंडेड टू कॉन्फ़िगर VLAN फ्रॉम कॉन्फ़िग मोड। सो अभी हमें ये कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। सो हम कॉन्फ़िग कर रहे हैं VLAN टू नेम, उसका ABC रखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया नेम के साथ। अब हम VLAN 3 नेम DEF रखेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब हम उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ही अप्लाई कर रहेगा, तो CX कमांड देने की जरूरत नहीं है। अब हम एग्जिट कर लेंगे VLAN से और कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पे हम पोर्ट डिफाइन करेंगे, कौन से पोर्ट पे कौन से VLAN हमें क्रिएट करना है। तो इंटरफेस
इस रेंज fastnet 0/122 उसको हम स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 में रखेंगे। इसको ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर से यहाँ से एग्जिट करेंगे और इंटरफेस रेंज फास्टरनेट 0/425 इसका स्विच VLAN 3 में रखेंगे। तो ये हमारा VLAN कॉन्फ़िगर हो गया है। VLAN 2 और VLAN 3 हमने स्पेसिफाई कर दिया है। अब हम स्विच और राउटर को कनेक्ट करते हैं और उसके लिए हमें ट्रंक करना पड़ेगा। तो हम ट्रंक मोड को यूज कर रहे हैं। इंटरफेस स्विच पोर्ट तो ये यहाँ पे कंसोल अप हो गया है और राउटर और स्विच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। अब हम शो VLAN फिर से करेंगे। यहाँ पे पता चले, देखो यहाँ पे ABCD है। ये VLAN 2 में हमने फास्टनेस 0/1 और 2 रखा है और DEF में 4 और 5 रखा है। ठीक है, और हमारा अभी 2 पोर्ट अभी भी बाकी है हमारे, यानी कि फास्टनेस 0/6 और 7 का। तो ये हम बाय डिफॉल्ट 1 में रखेंगे। ये देखो यहाँ पे 1 में ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और स्टेटस भी एक्टिव ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1, 2 और 4 और 5 पोर्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको हमने अलग VLAN कर दिया है, अलग VLAN नेम से क्रिएट कर दिया है। तो ये यहाँ पे होगा। अब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे config, टर्मिनल पे लिखेंगे सर इंटरफेस फास्टनेस 0/0 को हम कुछ भी IP एड्रेस नहीं देंगे, ये हो गया। और उसे हम एक्टिव भी रखेंगे, यानी कि नो शटडाउन भी रखेंगे। तो ये स्टेट अप हो गया। अब हम एग्जिट हो जाएंगे और दूसरे पोर्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको हम देंगे इंटरफेस फास्टनेस 0/0.1 और उसको हम इनकैप्सुलेशन करेंगे .121
और अब हम उसे आईपी एड्रेस देंगे 192.168.10.1 और सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.0। यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। इंटरफेस फास्ट नेट 0/2 encapsulation dot 2/2। इसको हम आईपी एड्रेस देंगे 192.168.20.1 255.255.255.0। अब हम तीसरा विलन कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर में। इसके लिए encapsulation.3 आईपी एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0। इसको यहाँ से हम, तो ये हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो गया है। और अब अगर हम इसे देखना है तो हम इसे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड देंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। ये देखो फर्स्ट है, लेकिन ये स्टेटस ऑफ है, प्रोटोकॉल ऑफ है। और 0.1 को हमने आईपी एड्रेस सेंड किया है तो यहाँ पे दिखा रहा है दोनों ऑफ है। ठीक, तो अब हम उसे क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा जो है ये विलेन 2 है। कैसे पता चलेगा कि ये जो पोर्ट है वो फास्ट है 0/2 और 1 है, तो इसको हमने विलेन 2 में रखा है। उसके बाद क्या है ये पोर्ट, ये 4 और ये 5 है, तो इसको हमने विलेन 3 में रखा है और ये बाय डिफॉल्ट विलेन 1 में है। ठीक है, तो अब हम सिस्टम को आईपी एड्रेस देंगे यहाँ से हम चेक करेंगे पिंग कमांड देके कि ये जो हमने 20.5 का आईपी एड्रेस दिया है सिस्टम को डिफॉल्ट गेटवे 192.168.20.1 लिखा है, तो वो कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे ये रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हुआ है और हमारा कॉन्फ़िगरेशन एकदम करेक्ट है। और इसको मैंने 20 वाले आईपी एड्रेस इसलिए दिया क्योंकि ये विलेन 2 में है और विलेन 2 में हमने आईपी एड्रेस राउटर में दिया है 192.168.20.1 का। ठीक है, अब हम इस सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे, ये विलेन 3 में है तो इसको हम 30.1 वाला आईपी एड्रेस देंगे 2.68.3.4। अब हम पिंग कमांड देंगे और चेक करेंगे कि ये कनेक्टेड बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो ये देखो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये भी एकदम करेक्ट है। और ये विलेन 1 में है तो इसे हम 10.1 वाला आईपी एड्रेस देंगे।
पिंग देके हम चेक कर लेंगे एक बार। ये देखो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो ये हमारा VLAN कॉन्फ़िगर हो गया है। ये VLAN 2 में है, ये VLAN 3 में है और ये VLAN 1 में है। और ये सभी ग्रीन डॉट जो दिखाई दे रहे हैं उसका मतलब है ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और राउटर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और हमने सभी सिस्टम में पिंग लगा के चेक कर लिया है कि वो राउटर के साथ कनेक्टेड बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो सक्सेसफुली हमें रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है वो राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो VLAN 2 में है सिस्टम वो VLAN 3 का नेटवर्क एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें उसमें भी सक्सेसफुली रिप्लाई बता रहा है, इसका मतलब है हम वो नेटवर्क भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली VLAN कर लिया है। थैंक यू दोस्तों।